Hello everyone, I am your commerce educator Dheeraj. Welcome to our online classes. Students, today we will discuss about chapter 3 original entries, journal and subsidy books, प्रारंभिक लेखा and journal and सहायक भैया। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि हम जब भी बुक्स में अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो हमारा पहला काम होता है जर्नल करने का और सब्सिडी बुक्स प्रिपेयर करने का। जर्नल और सब्सिडी बुक्स प्रारंभिक लेखित पुस्तकें कहलाती हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग में की जाती हैं, फर्स्ट ऑफ द टाइम की जाती है, इसलिए इनको प्राइमरी बुक्स भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ओरिजिनल एंट्री। What is the mean of original entry? प्रारंभिक लेखी की पुस्तक का मतलब क्या होता है? व्यवसाय की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित, व्यवसाय की आर्थिक मतलब अर्थ मतलब पैसा, पैसा मतलब धन, धन मतलब वित्त मतलब मनी। व्यवसाय की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित लेन देनों का लेखा दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर किया जाता है। ये पता है आप सभी को, मैंने बताया है कि हमारे यहाँ पर अकाउंट दोहरा लेखा प्रणाली पर किया जाता है। और दोहरा लेखा प्रणाली जिसमें दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। व्यवसाय की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित लेन देनों का लेखा दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर लेखांकन पुस्तकों में किया जाता है। और दोहरा लेखा प्रणाली पूर्ण वैज्ञानिक और वैधानिक एवं मान्यता प्राप्त होती है। जो दोहरा लेखा प्रणाली है, डबल एंट्री सिस्टम है, वो पूर्ण वैज्ञानिक है, वैधानिक है और मान्यता प्राप्त होती है, जिसके अंतर्गत लेखे निश्चित नियमों के अनुसार ही किए जाते हैं। इसके अंतर्गत भी जो लेखे किए जाते हैं, अकाउंट्स बनाए जाते हैं, वो रूल्स के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं और जिसमें प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष होते हैं, पहला पक्ष डेबिट और दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है। इस प्रकार किसी लेन देन को तिथिवार, डेट वाइज एंड क्रमानुसार, रैंक वाइज जिस पुस्तक में रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल एंट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिजिनल एंट्री? ओरिजिनल एंट्री मींस डेट वाइज एंड रैंक वाइज, क्रम वाइज, अकॉर्डिंग टू सीरीज वाइज। जब लेखा पुस्तकों में किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रारंभिक लेखे की पुस्तक। इसमें आर्थिक क्रियाओं को दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर, जो कि पूर्ण वैज्ञानिक, वैधानिक और मान्यताएं प्राप्त की हुई है, उसके अनुसार, निश्चित नियमों के अनुसार दो पक्षों में रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट और क्रेडिट। और इस डेबिट और क्रेडिट को किस तरीके से शो किया जाता है? तिथिवार और क्रमानुसार, जिसको रोजनामचा भी बोलते हैं, जर्नल भी बोलते हैं और प्रारंभिक लेखे की पुस्तक भी ये कहलाती है। इसके तीन नाम बोल सकते हो, रोजनामचा, जर्नल और प्रारंभिक लेखे। रोजनामचा, जर्नल और प्रारंभिक लेखे। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ दो पॉइंट और हैं। देखो, छोटे मोटे व्यापारी, स्मॉल बिजनेसमैन, स्मॉल ट्रेडर्स, छोटे व्यापारी जिनका कारोबार बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन नहीं है, जो दिन में एक या दो ही ट्रांजैक्शन करते हैं या 5 या 10 ट्रांजैक्शन करते हैं, जो लाखों ट्रांजैक्शन नहीं करते, छोटे मोटे व्यापारी कम संख्या में व्यवहार होने के कारण केवल जर्नल में ही लेखे करते हैं। वो केवल क्या बनाते हैं? जर्नल। छोटे मोटे व्यापारी जिनका व्यापार बहुत बड़ा नहीं है, छोटा व्यापार है, जबकि बड़े व्यापारियों के अधिक संख्या में व्यवहार होने के कारण सहायक भैयों का प्रयोग किया जाता है। मतलब बड़े व्यापारी पहले जर्नल बनाते हैं, फिर सहायक भैयों का भी प्रयोग करते हैं। सर, यहाँ पर छोटे व्यापारी और बड़े व्यापारी से क्या अर्थ है? बेटा, आपने सुना होगा, अजम्पशन कर लो, अजम्पशन कर लेते हैं सर। क्या करना है? मान लो कोई कचौरी वाला है और वो आपके पास कहीं घर के पास में कचौरी बेचता है, तो वो हो गया छोटा व्यापारी। लेकिन कचौरी तो बड़े बड़े व्यापारी भी बेचते हैं, जैसे कि जिनकी बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेज है। बर्गर ले लो, ये मैकडी का बर्गर है, तो ये सिर्फ अपने जयपुर में ही थोड़ी मिलता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलता है। तो ये कौन सा व्यापारी है? बड़ा व्यापारी। इसके जाने कितने बर्गर बिकते हैं एक दिन में। और वो बड़े व्यापारी, उनके व्यवहार भी बहुत सारे होते हैं, इसलिए वो जर्नल के साथ क्या बनाते हैं? सहायक भैया। अगर व्यापारी छोटे हैं तो क्या बनाएंगे? केवल जर्नल। अब सर, जर्नल क्या होती है? जर्नल JOURNAL होती है जर्नल। सर क्या बोले? JOURNAL होती है जर्नल। जर्नल शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के JOUR शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है दिन। इस JOUR का अर्थ क्या है? दिन। तो इस प्रकार जर्नल शब्द जो हुआ उससे तात्पर्य है दैनिक रूप से लेखा करना। दैनिक मतलब दिन, डे बाय डे,
डे बाय डे दैनिक रूप से लेखा करना जर्नल कहलाता है। जर्नल के लाभ प्रमाण के रूप में जर्नल काम आता है। तिथि अनुसार अभिलेख है, तिथि डेट वाइज होता है। व्यवहारों का स्पष्टीकरण है, व्यवहार का स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और खाता बही में खतौनी में सहायक है और लेखांकन सिद्धांतों की ये जानकारी भी देता है। तो लेखा व्यवहारों में हम सबसे पहले हमने प्रारंभिक लेखी पुस्तकों में जर्नल पढ़ रहे हैं और मैंने बताया हमारा चैप्टर का नाम है ओरिजिनल एंट्री, जिसमें हम जर्नल और सब्सिडी बुक्स पढ़ेंगे। अब जर्नल हम पढ़ रहे हैं तो जर्नल का अर्थ क्या है? जर्नल फ्रेंच भाषा के JOUR शब्द से मानी जाती है जर्नल की उत्पत्ति, और जिसका अर्थ है दिन। दिन का मतलब, जर्नल शब्द का पूरे का मतलब JOUR का मतलब तो क्या हो गया? दिन। लेकिन जर्नल शब्द से तात्पर्य दैनिक रूप से लेखा करना। अब जर्नल के लाभ ये प्रमाण के रूप में है। प्रमाण मतलब एक तरीके से ये क्या है? प्रमाण है। तिथि अनुसार अभिलेख है, व्यवहारों का स्पष्टीकरण है, व्यवहार स्पष्ट होते हैं इससे। खाता बही में खतौनी में सहायक है और लेखांकन सिद्धांतों की जानकारी भी ये देता है। तो ये जर्नल के अर्थ और जर्नल की लाभ हो चुके हैं। अब हम जर्नल कैसे करते हैं? जर्नल क्या होती है? दिन प्रतिदिन जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं, दैनिक रूप से जो लेखा किया जाता है, डेली जो रोजनामचा बनाया जाता है, माल खरीदा बेचा, खर्चे किए, लाभ हुआ, हानि हुई, राम को दिए शाम को दिए, घनश्याम को दिए, घनश्याम से लिए, राम से लिए, शाम से लिए, घनश्याम से लिए, सारे व्यवहारों का लेखा जो एक दिन में हुआ है उनको दैनिक रूप से करना जर्नल। सर 50 बार परचेज हुई है तो क्या 50 बार जर्नल होगी? हाँ 50 बार जर्नल होगी। सर 50 बार सेल हुई है तो क्या 50 बार सेल को करा जाएगा? हाँ 50 बार जर्नल में सेल की जाएगी। सर 500 बार यदि कोई खर्चा किया गया है तो वो जर्नल में आएगा? बिल्कुल, वो दैनिक रूप से जर्नल में आएगा। लेकिन उसके लिए फिर बाद में सब्सिडी बुक्स भी बनेंगी, सहायक भैया भी बनेंगी, क्योंकि 500 व्यवहार तो बहुत ज्यादा हो गए बच्चों। और ज्यादा व्यवहार होते हैं तो बड़ा व्यापारी ही तो करता है ज्यादा व्यवहार, और ज्यादा व्यवहार होते ही क्या बन जाएगी? जर्नल तो बनेगी ही बनेगी, कंपलसरी में बनेगी, हमेशा बनेगी। लेकिन उसके साथ सब्सिडी बुक्स भी बनेगी। सर सब्सिडी बुक्स क्या होती है? सहायक भैया। सर डिटेल जब कराएंगे तब बताएंगे। अभी तो क्या याद रखना है कि जर्नल, सर जर्नल का मतलब पूरी डिटेल मत बताओ, एक वर्ड में बता दो जर्नल का मतलब क्या है। जो व्यवहार का लेखा, जिस व्यवहार का लेखा रोज किया जाता है, दैनिक रूप से किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? जर्नल। सर एक लाइन में बताओ ना, एक ही तो बताइए बेटा। जिस ट्रांजैक्शन का, जिस व्यवहार का लेखा दैनिक रूप से किया जाता है, डेली किया जाता है, उसको कहते हैं जर्नल। सर ये ट्रांजैक्शन क्या है? सर ये व्यवहार क्या है? अरे बच्चों, माल खरीदा व्यवहार है, ट्रांजैक्शन है। माल बेचा व्यवहार है, ट्रांजैक्शन है। सैलरी का भुगतान किया, वेतन का भुगतान किया, व्यवहार है। रेंट चुकाया, व्यवहार है। राम को दिए, व्यवहार है। शाम को दिए, व्यवहार है। सर व्यवहार और ट्रांजैक्शन एक ही होते हैं क्या? हाँ बच्चों, व्यवहार और ट्रांजैक्शन एक ही होते हैं। सर जर्नल का मतलब दोबारा बताओ। बेटा जर्नल का मतलब है जो ट्रांजैक्शन डेली किया जाए, जिसका रिकॉर्ड डेली बेसिस पर रखा जाए, वो व्यवहार है। सर प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बताओ ना, हमारे यहां पर क्या होता है। मान लो बेटा आपकी मिठाई की दुकान है, तो बर्फी बेची, मावा बेचा, दूध खरीदा, ये सब क्या हैं? व्यवहार हैं। इनको सबको एक कॉपी में लिखते हैं, इसको जर्नल बोलते हैं। फिर अगले दिन भी यही काम करते हैं, उसको दोबारा लिखते हैं। फिर अगले दिन वही काम करते हैं, उसको दोबारा लिखते हैं। सर अब आ गया जर्नल समझ में। अब जब उनको लिख लिया तो ये प्रमाण हो गया। उसमें लिखा तो डेट डाली तो तिथि अनुसार हो गया, और व्यवहारों को लिखा है तो स्पष्टीकरण हो गया। बाद में अपन राम से मान लो मैंने 50 बार दूध खरीदा तो खाता बही में खतौनी हो गई, और सिद्धांत तो हमने अप्लाई करे ही हैं। जर्नल तो सिद्धांतों के अनुसार ही होता है। तो ये इसके लाभ हो गए। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में।